हेलो एवरीवन। वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले देता हूं कि पेजिंग क्यों आई, क्या प्रॉब्लम थी पहले की स्कीम्स में एंड सो ऑन। तो देखो, पहले क्या चलता था ना, पेजिंग से पहले कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम चलती थी। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम दो टाइप की होती थी, एक एमएफटी एक एमवीटी एंड सो ऑन। उस सब में मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत बेसिक बातें हैं। उन सब चीजों को जब मैं ओएस डिटेल में पढ़ा रहूंगा वहां डिस्कस करूंगा। निर्भव सीरीज में मैं उन सब चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता था, जैसे कोई भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में आना चाह रहा है, तो मेन मेमोरी में वो सिर्फ तभी आएगा जब उसको कंटिगुअस मेमोरी मिलेगी। जैसे सपोज कर लो मेरे पास कोई 1 MB का प्रोसेस है। ठीक है, 1 MB का प्रोसेस है और हमारे को उसको मेन मेमोरी में स्टोर करवाना है। तो जब तक उसको 1 MB का स्पेस कंटिन्यूस मतलब लगातार मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको स्टोर नहीं करवाएंगे। ये एक बेसिक कंडीशन रहती थी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन स्कीम की। नाम से समझो, कंटिन्यूस मतलब लगातार, है ना। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मतलब लगातार मेमोरी हम एलोकेट करवाएंगे। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, तो मैं लिख देता हूँ। द नेम ऑफ द स्कीम वाज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। मैं लिख ही देता हूँ। मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली दो टाइप से होती है। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन मतलब कोई नया प्रोसेस मेन मेमोरी में आना चाहेगा तो उसको मेन मेमोरी कैसे दोगे। तो दो स्कीम्स होती हैं, एक होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। एमए मतलब मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एमएफटी और एक होता है एमवीटी। मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ टास्क, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। तो वो सब बातें बाद में, अभी नहीं, मैं इसमें अभी नहीं घुसना चाहता। निर्भो सीरीज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं बस। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन दो टाइप का है, एक है बेटा पेजिंग और एक है सेगमेंटेशन। पेजिंग और एक है सेगमेंटेशन। ठीक है। तो अब देखो, पहले क्या थी, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और उसके बाद फिर कौन सी स्कीम आई नई, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो क्या प्रॉब्लम थी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन आई, मतलब पेजिंग आई ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे दिमाग में ये आएगा ना कि हम पेजिंग क्यों पढ़े। तो देखो, इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास कोई 1 MB का प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या है कि लगातार मेन मेमोरी 1 MB का स्पेस दो, तभी प्रोसेस को मतलब हम स्टोर कराएंगे मेन मेमोरी में, नहीं तो नहीं कराएंगे। अब सपोज करो, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है मेन मेमोरी के अंदर। सपोज कर लो यहाँ पे P1 प्रोसेस है, ठीक है, फिर थोड़ी सी जगह यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे P2 प्रोसेस है, फिर थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ पे P3 प्रोसेस है एंड सो ऑन। ऐसे से करके प्रोसेस स्टोर हो रखे होंगे। अब यहाँ पे जो जगह खाली है दैट इज 500 KB, और यहाँ पे जो जगह खाली है डेट इज से 700 KB। अब टोटल मिलाकर के आपके पास 1200 KB स्पेस खाली है, 1200 KB स्पेस आपके पास खाली है। लेकिन उसके बावजूद भी आप 1 MB का प्रोसेस स्टोर नहीं करा सकते अगर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम है तो। स्पेस है तो सही, लेकिन वो लगातार नहीं है ना। बात समझ रहे हो, स्पेस इज अवेलेबल विद अस, मेन मेमोरी में जगह है, 700 जमा 500 1200 KB स्पेस खाली है। लेकिन फिर भी अगर कोई 1 MB का प्रोसेस आना चाहेगा मेन मेमोरी में, हम उसको स्टोर नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लगातार स्पेस खाली नहीं है, टुकड़ों में स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का नाम रखा गया था बेटा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए पेजिंग बनाई गई थी कि मेन मेमोरी में लगातार स्पेस नहीं है ना, मतलब स्पेस तो है लेकिन लगातार नहीं है, जिसके कारण हम प्रोसेस को स्टोर नहीं करा पा रहे। इसको हम, इस प्रॉब्लम को क्या नाम होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब वी हैव इनफ मेमोरी टू स्टोर द प्रोसेस इन मेन मेमोरी, बट इट इज नॉट इन कंटिन्यूअस फैशन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्टोर प्रोसेस इन मेन मेमोरी। मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना वीडियो को पॉज करके। ऐसे लिख लिख के बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इतना ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। निर्भव सीरीज में एकदम इंपॉर्टेंट काम करने हैं हमने। चलो, आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए पेजिंग स्कीम बनाई गई थी। अब आप खुद से समझ पा रहे होगे पेजिंग स्कीम में क्या हो रहा होगा, है ना। इंट्यूशन आपके अंदर दिमाग में आ चुकी होगी, क्या हो रहा होगा भाई, है ना, खुद से समझो। जैसे ये हमारे पास मेन मेमोरी है, तो लगातार स्पेस नहीं है। जैसे सपोज कर लो ये भरा हुआ, ये खाली है, ये भरा हुआ, ये खाली है, ये भरा हुआ, ये खाली है, और ये भरा हुआ है। ठीक है। तो ये इतनी सारी जगह खाली है, तो प्रोसेस आएगा हमारे पास, तो हम प्रोसेस के टुकड़े कर लेंगे। ठीक है। पहले टुकड़े को उठा के यहाँ डाल देना, दूसरे को यहाँ डाल देना, तीसरे को यहाँ डाल देना। सपोज कर लो तीन ही टुकड़े बने। ठीक है। लेट अस सपोज हमने प्रोसेस के तीन ही टुकड़े करे। पहले टुकड़े को यहाँ जहां जगह मिली मेन मेमोरी में उठा करके डाल दिया।
ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं थी ना, तो प्रोसेस तो ज्यादा मेमोरी मांग रहा था, तो हमने उसको टुकड़े कर लिए और उसको जहां जगह मिली उठा करके डाल दिया। ठीक है, बस यही यही है हमारी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम, जिसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि यही पेजिंग का कोर लॉजिक है। तो प्रोसेस के बेसिकली हमारे को क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनना, अब टेक्निकली बोलूंगा, फिक्स्ड और इक्वल साइज पार्ट्स करेंगे जिसका नाम होगा पेज। तो ये हैं सारे के सारे पेजेस। प्रोसेस को हम लोग फिक्स्ड और इक्वल साइज पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे जिसका नाम होगा पेजेस। तो ये पेज हो गए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 3 पेजेस बने, सपोज कर लेते हैं 3 पेजेस बने। ठीक है, अच्छा, और जो मेन मेमोरी होगी ना, मेन मेमोरी के भी हम फिक्स्ड और इक्वल साइज पार्ट्स कर देंगे जिसका नाम होगा फ्रेम्स। फ्रेम्स, ठीक है, फ्रेम, फ्रेम बोल दो, फ्रेम्स। और पेजेस किसके हैं, प्रोसेस के, और मेन मेमोरी के क्या है, फ्रेम्स है। तो अगर आपको पेजिंग स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो ऑफ कोर्स पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टीशन हम कर रहे हैं ना बेटा, ये लॉजिकल पार्टीशनिंग है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल इन द सेंस आपने मेन मेमोरी के चाकू थोड़ी चला दिया, फिजिकली थोड़ी उसको ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं है, लॉजिकली है बस। ठीक है, तो डिटेल अभी बाद में, अभी ज्यादा नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मेन मेमोरी को हमने लॉजिकली डिवाइड करके रख लिया जिसका नाम होगा फ्रेम्स, फिक्स्ड एंड इक्वल साइज पार्ट्स फ्रेम। प्रोसेस के भी फिक्स्ड एंड इक्वल साइज पार्ट्स के लिए जिसका नाम होगा पेजेस। तो प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट करना है स्कीम को तो पेजेस को उठा उठा के मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी के फ्रेम से हम लोग डालते चले जाएंगे और साइज बराबर रखेंगे, पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर। अच्छा जी, अब एक और बढ़िया बात, बढ़िया बात क्या, कि कौन सा पेज किस जगह गया मेन मेमोरी में, वो भी तो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हमने इंप्लीमेंट करी एक नई चीज जिसको हम बोलते हैं पेज मैप टेबल। ठीक है, टू प्रॉपरली रिमेंबर विच पेज गोज टू विच फ्रेम इन मेन मेमोरी, वी हैव पेज मैप टेबल। ठीक है जी, अच्छा, तो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके घर में ना 4 अलमीरा हैं, यू हैव 4 अलमीरा इन योर होम, और आप एक मार्केट में गए और मार्केट से आप एक पैक ऑफ 4 शर्ट्स खरीद के आए। ठीक है, 4 शर्ट्स की पैकिंग है क्योंकि कोई स्कीम चल रही थी मार्केट में जिसके कारण आपने 4 शर्ट्स इकट्ठी खरीद ली। लेकिन किसी भी अलमीरा में इतनी जगह नहीं है कि इन चारों शर्ट्स को रख सको। तो सबसे आसान इलाज क्या होगा, आप ये जो 4 शर्ट्स की जो पैकिंग है उसको खोल दो, मतलब टुकड़े कर दो, और पहली शर्ट को इधर डाल देना, दूसरी को इधर, तीसरी को इधर, चौथी को इधर। अब आपको पता नहीं, याद नहीं रहेगा ना कौन सी शर्ट कहाँ डाली है, तो बार बार अलमीरा खोल खोल के देखनी पड़ेगी। इसलिए एक पर्चे पे आप लिख करके रख लोगे, जैसे ये हमारी से रेड, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट, ये 4 शर्ट्स थी, तो आप लिख लोगे रेड कलर की शर्ट अलमीरा नंबर 1 में डाली है, ग्रीन कलर की शर्ट अलमीरा नंबर 2 में डाली है, ब्लू कलर की 3 में डाली है, और व्हाइट कलर की अलमीरा नंबर 4 में डाली है। एकदम सिंपल इलाज करके रखोगे ना, ताकि पर्चे में देख लोगे फटाफट, हाँ जी आपको व्हाइट शर्ट पहनने का मन है, तो आप पर्चे में देख लोगे व्हाइट शर्ट एलिमिनर नंबर 4 में, एलिमिनर नंबर 4 खोलोगे और वहां से व्हाइट शर्ट निकालोगे और पहन लोगे। यही है बेसिक स्कीम पेजिंग की। ठीक है, तो अब ये जो आप पैक ऑफ शर्ट्स खरीद करके लाए थे, ये हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है, और ये पेजेस हो गए, एक एक शर्ट एक एक पेज है, एक एक शर्ट एक एक पेज है। ठीक है, तो शर्ट इक्वल टू पेज, जो पूरा पैक था वो प्रोसेस हो गया, और जो शर्ट है वो पेज है एक किस्म से। और ये पूरी की पूरी हमारी मेन मेमोरी है। तो ये जो अलमीराज होगी ये हमारे हो गए फ्रेम्स जिसमें हम डालेंगे, फ्रेम्स, अलमीरा जस्ट लाइक फ्रेम। ठीक है, तो पेज को उठा उठा के हमने फ्रेम में फिट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि अलमीरा छोटी छोटी है, उनमें सिर्फ एक शर्ट रखने की ताकत है और ज्यादा शर्ट नहीं रख सकते आप, बाकी भरी हुई है और क्या है। ठीक है, रियल लाइफ में तो हमने माना वो भरा हुआ है, लेकिन हम पेजिंग स्कीम में ऐसे नहीं कहेंगे। पेजिंग में हम बोलेंगे कि पूरे के पूरे फ्रेम के अंदर एक पूरा का पूरा पेज उठ के स्टोर होगा, इसके ऊपर और कुछ नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा और कुछ नहीं। तो समझ पा रहे हो, ऐसे समझ लो अलमीरा छोटी छोटी है, एक शर्ट के अलावा उसमें कुछ नहीं आ सकता। वहां बकवास बात है, लेकिन समझ लो छोटी छोटी अलमीरा बनवाई आपने, आप बोलोगे कि ऐसी कैसी अलमीरा है, मान लो भाई क्या हो गया, मानने में कोई बुराई थोड़ी है। हाँ जी, तो हमने मान लिया कि एक एक शर्ट एक एक अलमीरा में जा रही है। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है जी, चलो, अच्छा, तो बेसिक आइडिया लग गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब इसको मतलब यू कैन से डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस मान लेते हैं 16 बाइट्स का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
ठीक है। तो 16 बाइट का होता तो नहीं है इतना छोटा प्रोसेस, लेकिन हमने मान लिया है जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल आइडिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए बी। एक बार इसकी कॉपी बना लेता हूँ पहले। ठीक है, हाँ अब लिखता हूँ इसके अंदर ए बी। जो डेटा भरा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एकदम ठीक। ठीक है। अच्छा, और यही यही 16 हमने यहाँ बनाया है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेट अस सपोज इसी की ही एक कॉपी और इसके नीचे चिपका देता हूँ। ठीक है ना? तो मेन मेमोरी के हमने जो है, लो दिख रहा है अब? हाँ, अब ठीक है एकदम। ठीक है, तो हमने प्रोसेस मान लिया 16 बाइट का, और मेन मेमोरी मान लेते हैं से 32 बाइट की। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हमने कितना माना बेटा? 16 बाइट का। और एक एक बाइट में क्या क्या स्टोर्ड है मैंने वो भी आपको दिखा दिया। हाँ जी। तो ये है प्रोसेस, और ये है हमारी मेन मेमोरी। तो मैं ऊपर यहाँ यहाँ चलो लिख देता हूँ। प्रोसेस का साइज कितना लिया है हमने? 16 बाइट। मेन मेमोरी का साइज हमने लिया है 32 बाइट। अच्छा, मैंने क्या कहा था? प्रोसेस के फिक्स्ड और इक्वल साइज पार्ट्स कर लेते हैं, जिसका नाम होता है पेजेस। तो मैं फिक्स्ड और इक्वल साइज पार्ट्स 4 4 बाइट के कर लेता हूं अपनी मर्जी से। ये जो बेटा मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं ना, ये आपकी गैल्विन की किताब में दिया हुआ है एज इट इज, वही मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने पेज का साइज मान लिया 4 बाइट का। ठीक है। तो मेन मेमोरी में फ्रेम का साइज भी ऑफ कोर्स हमारे को 4 बाइट का ही मानना पड़ेगा। तो ये लो भाई, ये एक 1 2 3 4, ये चार, ये चार, आगे 1 2 3 4 ये, फिर 1 2 3 4 लो जी, फिर 1 2 3 4 ये लो, 1 2 3 4 लो जी, 1 2 3 4 ये लो, और 1 2 3 4 ये लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बनेंगे। ऑफ कोर्स 4 4 बाइट के टुकड़े 8 बनेंगे ना। मेन मेमोरी 32 बाइट की है, पेज का साइज 4 बाइट। ऑफ कोर्स फ्रेम का साइज और पेज का साइज मैंने कहा था बराबर लेना पड़ेगा, अगर बराबर नहीं लोगे तो फिर स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, है ना? तो पेज और फ्रेम का साइज हमने बराबर ले लिया। अच्छा, तो अब मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स आएंगे? तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी बहुत आराम से आप बताओगे। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो जाएंगे मेन मेमोरी में? 32/4 मतलब 8। अच्छा, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? प्रोसेस के पास पेजेस है ना, कितने होंगे भाई? 16/4 मतलब 4। ये आपको दिख ही रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बढ़िया बात और समझाता हूँ। ये जो हम काम कर रहे हैं ना कि उठा करके कहीं पे भी डालते चले जा रहे हैं, जैसे ये पहला पेज था मेरा, सपोज कर लो मैंने इसको उठा करके यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, ई एफ जी एच सपोज कर लो हमने उठा करके यहाँ डाल दिया, ई एफ जी एच। अच्छा, आई जे के एल सपोज कर लो हमने यहाँ डाल दिया, आई जे के एल। और फिर क्या था? एम एन ओ पी, एम एन ओ पी सपोज कर लो हम यहाँ डाल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ बाकी जगह खाली नहीं है। बाकी जगह खाली होती तो मैं सीधा ही लगातार डाल देता ना। देखो भाई, जो भी पहला प्रोसेस आएगा मेन मेमोरी में, उसके लिए अगर मेन मेमोरी पूरी खाली पड़ी है तो मैं तो कंटिन्यूअस स्टोर कराऊंगा, ज्यादा बढ़िया काम चलेगा हमारा। ठीक है, अभी मैं जूम कर रहा हूँ कि ये पेजेस हमारे खाली नहीं थे, तो इसलिए जहां जगह मिली मैंने बस उठा करके डाल दिया, मतलब ये भरा हुआ पेज है, किसी और प्रोसेस ने लिया हुआ एंड सॉन, ऐसे ऐसे करके मैंने जूम किया है कुछ कुछ। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से रैंडमली उठा करके जहां जगह मिली मैंने डाल दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। मैं और ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, रियली इट विल वेस्ट आवर टाइम। मैं आपको बस बिल्कुल सिंपल इलाज बता रहा हूँ। जहां जगह मिली बस मैंने उठा करके पहले पेज उठाया, जहां जगह मिली मैंने उठा करके उसको मेन मेमोरी में फिट कर दिया। हो गया काम। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था? कौन सा पेज किस फ्रेम में गया वो हमारे को याद नहीं रहता, तो उसके लिए हमने क्या बना रखी होगी? पेज मैप टेबल। तो ये रही बेटा पेज मैप टेबल, पीएमटी।
ठीक है। पेज मैप टेबल में हमारे पास 4 एंट्रीज ऑफ कोर्स होंगी। क्यों 4? क्योंकि ऑफ कोर्स 4 पेजेस थे। भाई 4 शर्ट खरीद करके लाए हो तो 4 एंट्री नहीं करके दिखाई थी? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, तो रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट 4 एंट्री करोगे, और वो कहाँ गया? वो हम लिख के बैठे थे, तो बिल्कुल वही चीज होगी। तो यहाँ पे भी हम एक एक एंट्री के दो दो पार्ट्स रखेंगे। ठीक है, और रादर एक एक ही रखेंगे हम लोग, है ना, दो की करने की भी जरूरत नहीं है। ये हम बाई डिफॉल्ट मान करके चलेंगे कि ये हमारा पहला पेज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, 4 पेजेस हैं, तो यहाँ पे बस हम एक एक एंट्री कर लेंगे फ्रेम नंबर की, कौन से फ्रेम में वो गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो क्या क्या रखना है यहाँ पे हमने? फ्रेम नंबर। तो क्या होता है वो, मैं भी 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। पहले एक दो बातें आपके साथ और कर लेता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये पता होनी चाहिए कि जो सीपीयू को ना कोई नॉलेज नहीं है कि आपने पेजिंग स्कीम इंप्लीमेंट कर रखी है। सीपीयू हैज नो नॉलेज अबाउट पेजिंग। सीपीयू को कोई नॉलेज नहीं है कि आपने पेजिंग इंप्लीमेंट किया है। नो नॉलेज ऑफ पेजिंग। ठीक है। सीपीयू से जो एड्रेस आता है हम उसको बोलते हैं बेटा लॉजिकल एड्रेस। मतलब सीपीयू को बाइट नंबर चाहिए कि हाँ जी मेरे को 5वीं बाइट दे दो प्रोसेस की क्या है। मतलब 5वीं बाइट का मतलब क्या होगा? उसको ही चाहिए एक ये 0 बाइट मान लो, क्योंकि एड्रेस हम 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 ये 5वीं है, तो मतलब उसको एफ रीड करना और कुछ नहीं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक बातें समझा रहा हूँ। सीपीयू से एड्रेस आएगा 5, इसका मतलब क्या हुआ? उसको एफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब बेसिक क्या समझ में आया आप लोगों को? सीपीयू से सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एड्रेस आता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती पेजिंग की। उसको सिर्फ ये पता, उसको बाइट नंबर बताना है बस। ठीक है, कि कौन सी बाइट नंबर वो चाहता है रीड करना प्रोसेस की। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस हो गया। अच्छा, अब इस लॉजिकल एड्रेस को आपको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेन मेमोरी का होगा। मतलब फिजिकल एड्रेस मतलब एक्चुअली में वो बाइट कहाँ पे स्टोर्ड है। लॉजिकल एड्रेस मतलब बाइट नंबर जो सीपीयू को चाहिए कि मेरे को 5वीं बाइट दे दो प्रोसेस की, मेरे को 6ठी बाइट दे दो एंड सो ऑन। सीपीयू तो ये डिमांड करेगा बस। ठीक है। फिजिकल एड्रेस मतलब वेयर दैट बाइट इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। एड्रेस एड्रेस ऑफ दैट बाइट इन मेन मेमोरी, ऐसे लिख देता हूँ। फिजिकल एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ दैट बाइट इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर हुई है वो बताओ। मतलब एफ, इसको जैसे 5वीं बाइट इसको चाहिए थी, इसने सीपीयू ने 5 जनरेट किया होगा, तो एफ कहाँ पे स्टोर हुआ है बेटा? यहाँ पे स्टोर हुआ, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया जी लॉजिकल एड्रेस ऑफ एफ, और ये हो गया बेटा फिजिकल एड्रेस ऑफ एफ। ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, जैसे बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ, एकदम आप बड़े आराम से पकड़ जाओगे। हाँ जी, तो लॉजिकल एड्रेस जो होगा वो कितने, ये भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, कितने बिट का होगा वो मेरे को समझाओ। भाई हमने प्रोसेस का साइज कितना माना था? 16 बाइट का। ठीक है, एक एक बाइट का एक एक एड्रेस हम मानेंगे। तो यहाँ पे कैसे शुरुआत करोगे भाई, है ना? तो ऑफ कोर्स 16 बाइट है, मतलब ऐसे समझ लो 16 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास। ये पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन, 16 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको लेबल करने के लिए कितनी बिट लगेंगी? 4 बिट लगेंगी, है ना? वो तो आपको पता है, log base 216 करके देख लेना। हाँ जी, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 4 जीरो से शुरू करेंगे। 0001 0010 0011, फिर 0100 0101 5 हो गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। ठीक है जी, फिर 13 आ गया, फिर 14 आ गया, और फिर 15 आ गया। लो जी, ठीक है जी, ढंग से दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप। ये एड्रेसेस हो गए। ठीक है, तो सीपीयू ने क्या पैदा किया होगा? सीपीयू ने ये दिया होगा भाई 0101, यही उसको चाहिए था, और कुछ और मतलब उसको एफ रीड करना है बस। एफ रीड करना था तो उसने 0101 दे दिया। सीपीयू से जो एड्रेस आया वो 010 आया, 0101, जिसको हम बोलेंगे लॉजिकल एड्रेसेस। तो ये सारे के सारे क्या है? लॉजिकल एड्रेसेस। इसको प्रॉपर आप बोल सकते हो लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस 4 बिट का है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। पकड़ गए? अच्छा बेटा, अब ये क्या है? ये है जी फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब मेन मेमोरी हमने कितने की मानी थी? 32 बाइट की मानी थी। अगर 32 बाइट की आपने मेन मेमोरी ले रखी है, तो आप समझ पा रहे हो कि log base 2 32 कर लो, कितना आया? 5। तो मतलब 5 बिट का एड्रेस होगा। ये फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा? 5 बिट का होगा। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस कितने का पता लगे, कैसे पता लगे आपको? log base 2 प्रोसेस साइज। ठीक है, और इसका आप सीलिंग फंक्शन ले लेना।
ठीक है, log base 2 फिजिकल एड्रेस सीलिंग फंक्शन। आई थिंक ये सब पता होना चाहिए आपको, डिजिटल वगैरह वो सब मैंने पढ़ा रखी है, तो डिजिटल लॉजिक देखो, उससे सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, और बहुत बेसिक बात है, आई थिंक पता लगता होगा सबको, है ना। मतलब 16 ऑब्जेक्ट से तो लेबल करने के लिए कितने बिट लगेंगी, आप बड़े आराम से बता दोगे। तो 0 से लेकर 15 तक हमारे को जाना है, तो 4 बिट में काम हो जाएगा। तो log base 2 करके देख लो। फिजिकल एड्रेस कैसे पता लगेगा, log base 2 मेन मेमोरी साइज का सीलिंग फंक्शन। तो 32 बिट की थी, 32 बाइट की थी मेन मेमोरी, हर एक बाइट का एक एक एड्रेस था, तो मतलब 32 ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसको लेबल करने के लिए कितने बिट्स लग जाएंगे, log base 2 32 मतलब 5, तो 5 बिट हमारी लगेंगे। अब भर लो फटाफट। ठीक है, तो इसकी लेबलिंग करके दिखा दूं थोड़ी सी, चलो दिखा देता हूँ। तो आप 5 जीरो से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, फिर 0 0 0 0 1, है ना, या ऐसे करता हूँ, बढ़िया बढ़िया काम करके दिखाऊं आपको, बढ़िया काम करके दिखाऊं। मैं ना इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, ड्रैग क्लोनिंग, अच्छा ये पूरा उठ के आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं इसको और सीधा कर देता हूँ। हाँ, तो अब हम इसकी कॉपी बनाएंगे, इसको हम उठा करके चलो ऐसे कर दे, हाँ चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक एक जीरो ऐड कर देंगे और फिर एक एक वन ऐड कर देंगे, तो वही बात है, हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो देखो भाई, मैंने पूरा ये ऐड कर दिया है ना। ये इसकी कॉपी बना ली थी, तो सारा पहले जीरो ऐड कर लिया, फिर वन ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 5 5 बिट के हमारे पास एड्रेसेस रेडी हो चुके हैं। तो ये समझ गए ना भाई, ये 16 बिट्स जो थी, है ना, सॉरी, ये जो 16 एड्रेसेस थे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस थे, उसी की मैंने 2 कॉपी बना ली, और एक जगह शुरू में सारा जीरो ऐड कर दिया, फिर एक जगह सारा वन ऐड कर दिया, है ना। अच्छा जी, तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा यू कैन से 32 टोटल एड्रेसेस हैं, 32 बेसिक एड्रेसेस हैं, 5 5 बिट के, इसका नाम होता है जी फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस। अच्छा, तो अब एक बात ये समझो, सीपीयू से आएगा लॉजिकल एड्रेस, और हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस निकालना है, ताकि हम मेन मेमोरी से जाकर के डेटा रीड कर सके। तो यही हो गया एल ए टू पी ए कन्वर्जन, सॉरी अच्छे से बोलेंगे, कन्वर्जन नहीं बोलना होता, मैपिंग बोलनी होती है। ये हुआ एल ए टू पी ए मैपिंग, और ये कराने का काम होता है पीएमटी का, दैट इज नोन एज पेज मैप टेबल। छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की मैपिंग करवाने का काम किसका होता है, पेज मैप टेबल का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो एल ए टू पी ए मैपिंग करवाने का काम किसका होता है, एमएमयू का होता है। और मैपिंग क्यों करवानी है, क्योंकि सीपीयू को कोई नॉलेज नहीं है बेटा, सीपीयू तो लॉजिकल एड्रेस देगा, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तक आप फिजिकल एड्रेस नहीं निकालोगे, तब तक आप जाकर के वो बाइट फेच नहीं कर पाओगे, या उस बाइट का डेटा आप रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए होगे। तो एमएमयू इज योर पेज मैप टेबल ओनली। तो एल ए टू पी ए मैपिंग, प्लीज आई एम यूजिंग द वर्ड कन्वर्जन नहीं बोलना, मैपिंग बोलना, इसलिए मैंने पहले जान के गलत बोला था, ताकि आप ढंग से समझ सको। एल ए टू पी ए मैपिंग, कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट थोड़ी हो जाएंगे, मैपिंग होगा ना, एल ए टू पी ए मैपिंग। ये करवाने का काम किसका होता है बेटा, एमएमयू का होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और पेजिंग के केस में एमएमयू कौन होता है, पेज मैप टेबल, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, एल ए टू पी मैपिंग करवाने का काम किसका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पेजिंग में कौन होती है, पेज मैप टेबल। अच्छा जी, तो अब आप ये समझ चुके थे कि हमारे पास यहाँ पे 4 एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये एंट्रीज होंगी क्या, वो भी हम समझते हैं। आप ऐसे समझो, जो हमने बोला था कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने थे मेन मेमोरी में, 8 थे, और नंबर ऑफ पेजेस कितने थे प्रोसेस के अंदर, 4 पेजेस थे। 4 पेजेस थे, तो हम बोल सकते हैं नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 पेजेस हैं, जीरो से हम गिनते शुरू करते हैं। तो ऐसे समझ लो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स को लेबल करने के लिए कितने बिट लगाओगे, लॉग बेस 24 का सीलिंग फंक्शन, लॉग बेस 24 का सीलिंग फंक्शन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये हो गया जी 2, तो मतलब 2 बिट लगेंगे आपको पेज नंबर पता लगाने के लिए। ऐसे ही फ्रेम नंबर पता लगाने के लिए, फ्रेम मतलब ऐसे समझ लो 8 अलमीराज है घर में, तो लेबल करने के लिए कितने बिट्स लगेंगी, लॉग बेस 2 8, तो वो कितना आ जाएगा, log base 2 8 का सीलिंग फंक्शन, दैट इज नथिंग बट 3। और यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, log base 2 4 का सीलिंग फंक्शन, log base 2 4 का सीलिंग फंक्शन, दैट इज नथिंग बट 2। समझ गए, अच्छा जी, बस। अब अगर आप इसे समझ चुके हो, तो मैं यहाँ पे आराम से बोलूंगा, ये हो गया बेटा पेज नंबर 0 0, ये 0 1, ये 1 0, और ये 1 1।
ऐसे ही ये फ्रेम नंबर 000 001 010 011 100 101 110 111। सो सिंपल। अच्छा जी, अब एक बात जरा ये समझो, ये 00011 कहाँ 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 नजर आ रहा है? देखो एड्रेस में, देखो ध्यान से देखो, पहली दो बिट जो फिजिकल एड्रेस में, सॉरी लॉजिकल एड्रेस में होंगी, वो सारी जीरो ही है, शुरू की दो बिट, है ना, यही डबल जीरो हो गया। 01, ये देखो बेटा आराम से ये सारा 01 ही रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, लेट मी यूज अनदर कलर, ग्रीन से दिखाता हूँ, ये देखो ये सारा 01 ये रखा हुआ है। अच्छा 10, ये सारा 10 रखा हुआ है, और 11 ये देख लो बेटा, ये सारा 11 ही है। आ रहा है ना मजा? ठीक है। अच्छा, तो ये तो मतलब जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होगा, उसमें शुरू की दो बिट पेज नंबर बताती होंगी। ये बात पकड़ में है कि नहीं? इसलिए मैंने करके दिखाया है। 00 पेज नंबर 01 10 11। तो 00 का मतलब क्या हुआ? जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होगा उसमें शुरू की दो बिट पेज नंबर बताएंगी। समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद ये जो बाद की दो बिट हैं, अब एक बात ये भी समझो, पेज का साइज बताना बेटा कितना है। पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर था, 4 बाइट का था। तो इसको मारो ना log2, इसको एक बार देखना जरा, log2 का सीलिंग फंक्शन मतलब दो। तो मतलब दो बिट लगेंगी इनको लेबल करने के लिए, क्या सॉरी इनको, है ना, ये ए बी सी डी, तो 00011011 यही। तो आगे भी वही 00011011, ये देखो भाई, यही कॉपी पेस्ट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो 00011011, फिर वही बात 00011011, फिर वही बात आगे देखो 00011011, और फिर वो 00011011। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेज के अंदर कहां जाना है, वो बाद की दो बिट समझा रही हैं, जिसका नाम होगा ऑफसेट विद इन पेज। तो शुरू की दो बिट बता रही हैं पेज नंबर, और बाद की दो बिट बता रही हैं पेज के अंदर कहां जाना है आपको। मतलब पहली बाइट चाहिए, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, कौन सी बाइट चाहिए पेज के अंदर? मतलब अलमीरा है तो अलमीरा के अंदर कौन से शेल्फ पे जाना है, वो ये बताएगा 00011011। ठीक है जी। तो शुरू की दो बिट होगी पेज नंबर, और बाद को हम रिप्रेजेंट कराएंगे डी से, दैट इज पेज ऑफसेट, मतलब ऑफसेट विद इन पेज, मतलब पेज के अंदर कहां जाना है। आई होप पकड़ में आ गया होगा। अच्छा जी, यही चीज अब मैं यहाँ पे बोलूंगा। ये देखो भाई, 000 था ना, तो ये फिजिकल एड्रेस था हमारे पास। तो देख लो बेटा, ये शुरू की तीन बिट 000 ही चल रही है। फिर देख लो बेटा, ये 001 ही चल रहा है ना। एक मिनट रुकना, मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है ढंग से, ये 6 बिट हो गया, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट। हाँ, तो ये देख लो भाई, शुरू की तीन बिट देखना, 0001 है, ये वही है ना। फिर आगे 010, तो यही हो गया जी 010, एंड सो ऑन। ये आप बाकी सब आप अपने आप चेक कर सकते हो। तो मतलब जो फिजिकल एड्रेस है, उसमें शुरू की तीन बिट बता रही हैं फ्रेम नंबर। ये क्या हो गया? फ्रेम नंबर। यही था ना हमारा फ्रेम नंबर, 00001010101। ये कैसे निकाला था? मैंने सिंपल भाषा में आपको बोला था, 8 अलमीरा घर में, मतलब 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 8 ऑब्जेक्ट्स को लेबल करने के लिए कितनी बिट लगाओगे? ये देखो मैंने आपको दिखाया था, नंबर ऑफ फ्रेम्स 32/4 8, तो लॉग बेस 2 8 मतलब 3। 3 बिट लगेंगी फ्रेम को लेबल करने के लिए, तो हमने यहाँ पे लेबलिंग कर दी 0000001 एंड ऑन। तो ये 000 यहाँ से हमारे को पता लग गया। फिजिकल जब देख रहे थे तो उसमें शुरू की तीन बिट यही थी, है ना, यही थी फ्रेम नंबर। ठीक है। अच्छा, बाद की दो बिट क्या है? खुद से समझदार हो भाई, है ना। फ्रेम का साइज और पेज का साइज बराबर था, तो कहां जाना है फ्रेम के अंदर, वो बाद की दो बिट बता रही है। वही देख लो भाई, 00011011, फिर वो बात 00011011 एंड सो। क्यों ऐसा? बहुत ऑब्वियस है भाई, पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा करके लिखा था ना, log base 24 दैट इज 2 बिट्स। दो बिट ही लगेंगी पता लगाने के लिए कि हमारे को फ्रेम या पेज के अंदर कहां जाना है। तो यही दो बिट हमारे पास। और दो बिट क्यों? क्योंकि पेज या फ्रेम का साइज 4 बाइट का था, है ना। एक एक बाइट का एक एक एड्रेस है, तो ऐसे समझो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट को लेबल करने के लिए 2 ही बिट लगेंगी। तो हमने वही 2 बिट के हिसाब से अपना काम किया है। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। तो वही बात है, 00011011 00011011, आगे यहाँ पे भी वही चीज है, 00011011 एंड सो ऑन। अब एक बड़ी बात बताता हूँ आपको, आपने शफलिंग तो करी नहीं, मतलब एबीसीडी जो यहाँ पे था पूरा का पूरा एज इट इज उठा करके यहाँ पे एबीसीडी बन के आया है। तो मतलब ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? 00011011, यहाँ पे भी वही चीज है 00011011। मतलब पेज के अंदर कहां जाना है, दैट इज इक्वल टू सेइंग एज फ्रेम के अंदर कहां जाना है। कितनी बढ़िया बात है, समझ पा रहे हो ना। मतलब अगर आपको पेज के अंदर दूसरी बाइट देखनी थी बी, तो यहाँ पे भी तो वही बात है ना, फ्रेम के अंदर दूसरी बाइट बी है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारा ना। ऐसे ई एफ जी एच यहाँ पे भी देखो बेटा आराम से, ई एफ जी एच यहाँ पे बैठा है, तो ये वही बात है 00011011 00011011, ये लास्ट की दो बिट देख लो, लास्ट की दो बिट देख लो।
आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप समझ पा रहे होगे कि पेज मैप टेबल के अंदर क्या स्टोर कराऊं, पूरा फिजिकल एड्रेस क्यों स्टोर करवाऊं, क्योंकि बात की ये तो सेम चल रहा है, 0 0 यहाँ पे भी वही 0 0, यहाँ पे 0 1 तो यहाँ पे भी वही 0 1, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे देख लो ना एबीसीडी, चलो ऐसे देख लो, एबीसीडी यहाँ पे, एबीसीडी यहाँ पे, मैपिंग कैसे कराऊं, यहाँ पे अगर आपके पास सीपीयू ने जनरेट करा 0000, 4 0 सीपीयू ने अगर पैदा करवाया, मतलब वो पहली बाइट देखना चाहता है प्रोसेस की, तो उसकी मैपिंग यहाँ पे जाकर के हुई है ना 0 1 0 0 0, तो मतलब ये 00 और ये 00 तो सेम है। फर्क तो सिर्फ ये है ना कि ये 00 को आपको 0 1 0 में मैप करना है, बात बन जाएगी हमारी। तो यही 0 1 0 स्टोर कराओ ना पेज मैप टेबल में, और कुछ क्यों कराते हो, है ना बढ़िया बात। तो बस अब आप समझ चुके हो, तो अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार और रिपीट कर दूं। देखो मैं एक सिंपल बात ये कहना चाहता हूं, सीपीयू ने जैसे एड्रेस जनरेट करा 0010, या कोई और ले लो, चलो अभी तो ये दिखाई दी तो मैं कोई और ले लेता हूं। सीपीयू ने सिर्फ एड्रेस पैदा किया 0110, ये पैदा किया 0110, मतलब वो जी रीड करना चाहता था, सीपीयू चाहता था जी रीड करना 0110। अब आपको इतना पता है 10 ये है, तो वहां पे भी 10 से ही मैप होगा ना, जी देखो ना कहाँ है, जी यहाँ पे बैठा, ये देखो आखिरी की दो, ये 10 है कि नहीं है, बस फर्क यहाँ पे है 101 आया है आगे। तो मतलब जो आपका 01 था, उसको अगर आपने 101 में मैप कर दिया और आगे 10 हमारे पास ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो 10110 दैट विल बी द फिजिकल एड्रेस फॉर जी। बात पकड़ में है कि नहीं, बस अब कुछ नहीं बचा, अब आपके सामने सब कुछ आंखों के आगे शीशा आ चुका है। तो मैं अब देखो आपको स्कीम नीचे नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, और फिर यहाँ पे भी उसको मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा। तो करना क्या है, अब जो सीपीयू से एड्रेस आएगा जिसको हम बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस, उसके आपको 2 टुकड़े करने होंगे पीओडी, ठीक है, और फिर हम जाएंगे पेज मैप टेबल में। अब एक और बढ़िया बात बताता हूँ, देखो भाई एक बात आराम से समझो, मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि पहली एंट्री पहले पेज की है, दूसरी एंट्री दूसरे पेज की, तीसरी एंट्री तीसरे पेज की, चौथी एंट्री चौथे पेज की, तो टोटल 4 पेजेस थे, तो इसलिए 4 एंट्री पेज मैप टेबल में न्यूमेरिकल बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। हाँ जी, तो 4 एंट्री होगी पेज मैप टेबल में। हाँ भाई, तो क्या क्या भरोगे भाई, पहला एबीसीडी वाला कहाँ गया था भाई, यहाँ गया था, तो इसका फ्रेम नंबर क्या है जी 010, तो मैं यहाँ क्या सेट कर दूंगा 010। अगला आप बोलो भाई EFGH कहाँ गया भाई, EFGH यहाँ गया, इसका फ्रेम नंबर क्या है जी 101, तो यहाँ पे 101 स्टोर करा दूंगा। उसके बाद अगला क्या हुआ जी, IJKL कहाँ गया जी, IJKL यहाँ पे गया, तो क्या स्टोर करा दूंगा 000, देखिए फ्रेम नंबर 000 है। और यहाँ पे क्या है जी MNOP कहाँ गया, यहाँ पे गया है, तो ये पे क्या था जी ये क्या है जी 111, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर करा दूंगा 111, काम खत्म। ठीक है, आप देखो जैसे सपोज करो आपसे सीपीयू से एड्रेस आया ये 0110, तो शुरू के मैंने क्या बताया था 2 बिट पेज नंबर, और बाद की क्या बताया था ऑफसेट विद इन पेज, कि पेज के अंदर कहां जाना है। और ये से 2 2 में क्यों टुकड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे को इतना पता था भाई पेज नंबर के लिए, क्योंकि 4 पेजेस थे तो 2 बिट लगेंगे, तो इसलिए शुरू की 2 बिट पेज नंबर बताएंगे। ठीक है, यही हमने देखा भी था, 0 0 था तो यहाँ पे देखो सारा 0 0 से मैच, 0 1 था तो शुरू के 2 2 बिट, यहाँ पे 0 भी नहीं चल रहा था एंड सो। अच्छा, और ऑफसेट विद इन पेज, क्योंकि पेज का साइज 4 बाइट का था, पेज का साइज 4 बाइट का था, मतलब चारों बाइट थे, तो लेबल करने के लिए 2 2 बिट, तो वही 2 2 बिट 0 0 0 1 1 0 1 1, हर जगह वही चल रहा था 0 0 0 1 1 0 1 1, और वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे और था 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो। जैसे एबीसीडी यहाँ पे था तो ए के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे वही देख लो एबीसीडी के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पूरा का पूरा फिजिकल एड्रेस क्यों स्टोर कराओ पेज मैप टेबल में, मैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट फ्रेम नंबर स्टोर करवा लूंगा। तो मतलब क्या हुआ, जब 0110 आएगा तो 01 मतलब क्या हुआ 1, तो मतलब यहां से हम बोलेंगे कि इससे मैप हुआ ना, मतलब सेकंड हो गया ना पेज एक किस्म से, फर्स्ट पेज मतलब 0, सेकंड पेज मतलब ये, तो सेकंड पेज ये है जी। तो 01 को आपको कैसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे आप देख लोगे 101, तो 101 लिखोगे और 10 आगे वही चिपका दोगे, एज डी चिपका दोगे, और मेन मेमोरी में जाकर के डेटा पढ़ाओगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो ऑफसेट है वो तो कॉपी पेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो ऑफसेट यहाँ होगा पेज के अंदर कहाँ जाना है वही चीज है फ्रेम के अंदर कहाँ जाना। तो बस पेज नंबर को आप फ्रेम नंबर से रिप्लेस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे पेज मैप टेबल के अंदर, वो पेज मैप टेबल की हेल्प से हम कर लेते हैं, पेज नंबर को फ्रेम नंबर से रिप्लेस करना, यही बेसिक काम है हमारा पेजिंग का। तो यू जस्ट रिप्लेस पेज नंबर विद फ्रेम नंबर सो दैट वी गेट फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस में जाकर के मेन मेमोरी से डेटा पढ़ो, दैट्स इट, काम खत्म। आई होप पकड़ में आया होगा मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, 1 2 बार वीडियो देखो, अगर डाउट आ रहा है तो सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपकी आंखों के आगे सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको जरा दिखा देता हूँ स्कीम में हो क्या रहा है। अच्छा एक बात और, एक और बढ़िया बात जो आप बुक्स में देखोगे, उसमें क्या करेंगे ना, ऐसे एरो एरो बना देंगे कि ये पी हो गया, जैसे सीपीयू से जो एड्रेस आएगा, चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
हाँ जी, तो सीपीयू से जो एड्रेस आया उसको आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, पीओडी जिसका नाम होगा लॉजिकल एड्रेस। अब यहाँ से आप ये पी एंट्री, ये पी है ना, तो आप पी एंट्रीज ऊपर की स्किप मारोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी जहाँ पे एफ लिखा हुआ होगा, उस एफ को उठाना है और यहाँ से ये डी को उठाना है। ये बन गया जी फिजिकल एड्रेस। जाओ मेन मेमोरी में डेटा रीड कराओ। ये कहानी है जी हमारी पेजिंग की। अब ये पी एंट्री रिसीव करने का लॉजिक बड़ा ही आसान है। यहाँ पे देखो ना, ये देखो जैसे 0 बनाया था तो मैं क्या बोलूंगा, एक एंट्री स्किप करना, अगली एंट्री आपकी, यही तो है ना आपकी एंट्री, है ना। अब सपोज कर लो जैसे यहाँ पे आता आपके पास से 0011, ये है लॉजिकल एड्रेस, ये है, तो आप क्या बोलोगे 00 हो गया, और यहाँ पे मतलब पेज नंबर 0 है, मतलब दैट इज द फर्स्ट पेज, और 11 मतलब आपको डी रीड करना था, तो आप क्या बोलोगे भाई 00 पेज नंबर था तो 0 एंट्री स्किप करना, मतलब एक भी एंट्री स्किप मत करना, मतलब पहली एंट्री आपकी है। तो आप क्या करोगे भाई 00 को किससे रिप्लेस कर दोगे, 010 से, और आगे 11 ऐसे पेस्ट मारोगे, तो मतलब ये पी और डी था, तो अब आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ और डी विद द हेल्प ऑफ पेज मैप टेबल। एफ हो गया हमारे पास 3 बिट का और डी हो गया हमारे पास वही 2 बिट का। ठीक है, एफ और डी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब मैपिंग कर रहा है, वही बात है, मैं रफली बोलते जा रहा हूँ, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली मैप हो रहा है ना। कन्वर्ट मतलब क्या, एक से दूसरे में कैलकुलेशंस करके काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, मैपिंग हो रही है वो सिंपल। ठीक है, तो 00 से आपने किससे मैप कर दिया, 010 से, और 11 आगे होगा। अब चेक करो ना, 01011 चेक करो, 01011 ये बैठा जी डी, ये देखो आपने डी रीड करना था, आपको डी मिल रहा है 01011 से। हो गया, आई होप समझ पा रहे होगे। एक आधा और एग्जांपल देख लो, है ना, जैसे सपोज कर लो मैं बोलता हूँ 1011, चलो 1010 है ना। अब या ये भी आपको सेम सेम लग रहा है ना, तो 1001 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, तो 2 पार्ट्स में टूटेगा, पी और डी। तो देखो भाई पहले तो 1001 में क्या क्या रखा हुआ है, 1001 में क्या रखा हुआ है, जे रखा हुआ है बेटा, 1001 में जे रखा हुआ, चेक करो आराम से। तो जे आपको ढूंढना है। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे भाई, आपने पीओडी में तोड़ लिया, 2 आया है, 2 मतलब शुरू की 2 एंट्री स्किप करो, अगली एंट्री आपकी, अगली एंट्री मतलब क्या है, 000, अगली एंट्री क्या है बेटा, 000, और डी एस टी 01 पेस्ट मारना है, तो 00001 पे जाओ, आपका डेटा आपको मिल जाएगा, 00001 पे जाओ, आपको आपका डेटा मिल जाएगा। जी ये देखो, ये रखा है ना, ये रखा है ना 00001 पे, है ना। तो वही बात है, आपने पी टू एफ मैपिंग करवा ली विद पेज मैप टेबल, और जो D01 था वो ऐसे कॉपी पेस्ट हो गया, तो गया और जाकर के आप डेटा रीड कराए। बस ये बेसिस की पेजिंग, क्या बताओ कितनी आसान है, कुछ भी नहीं है। मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है भाई, एक झटके में आपको क्लियर करिए मैंने। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। तो करना क्या होता है बेटा, अब प्रोसेस का साइज देख लो, मेन मेमोरी का साइज देख लो, है ना, वो गिवन होगा आपको, पेज का साइज गिवन होगा, और उससे फिर हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालेंगे, पेजेस निकालेंगे, और फिर मतलब वही बात है, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने से हमारे को पता लग जाएगा कि फ्रेम नंबर कितने बिट का होगा, और वही हमारी पेज मैप टेबल की एंट्री है। ठीक है, वही हमारी पेज मैप टेबल की एंट्री है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसमें, पेज मैप टेबल की एंट्री का साइज कितना है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी पेज मैप टेबल में, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे प्रोसेस के अंदर, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे मेन मेमोरी में, है ना, एंड सो ऑन। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट्स का आएगा, फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का आएगा, इस सारे के सारे क्वेश्चंस, तो वही बात है, न्यूमेरिकल वाली बात है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। अभी मैंने आपको एकदम बेसिस की बता दी है, इसको अच्छे से हजम करो, इसको अच्छे से डाइजेस्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आपको बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना स्कीम मैंने आपको बता दी, इसको चलाओ, जितनी बारी आप खुद से डायग्राम बनाओगे, खुद से करोगे, उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, बिलीव मी। लिख लिख के काम करो, इसको लिखो, समझो और करो। ठीक है, फिर यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना मुझे, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो QR कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे TOC का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था,
तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।